ये वीडियो सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी किस्म की हिंसा, नफरत या तास्सुब की हिमायत नहीं करता। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी। लेकर आया हूं ख़ास रिपोर्ट जो तेहरान से आज ही की रिपोर्ट ग्राउंड ज़ीरो से हमें मिली है। अहमद अब्बास सीनियर जर्नलिस्ट, भारत के रहने वाले हैं, 25 साल से ईरान में हैं। उनकी ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्ट हमें मिली है और रिपोर्ट ये है कि ईरान सरकार के सपोर्ट में बाकायदा आज पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट हुए हैं और जो लोग मुल्क के दुश्मन हैं, जो ट्रंप के और नेतन्याहू के कहने के मुताबिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुल्क के सरकारी और निजी प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग 100 से ज़्यादा मारे जा चुके, उस सब के ख़िलाफ़ ईरान के अवाम सड़कों पर थे आज। और वो रिपोर्ट बहुत ही अहम है। पहले वीडियो रिपोर्ट देखिए, फिर अहमद अब्बास साहब की रिपोर्ट देखिएगा। ये देखिए पहले वीडियो रिपोर्ट। ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند دشمنامون کور خوندن فکر میکنن با این ترقه بازی ها میتونن بین امت و ولایت فاصله بندازن. ما ولایی ها، ما مردم زنجان، همه مردم زنجان فرقی نمیکنه یه چند تا جوون گول بخورن بریزن تو خیابون آتیش بزنن برای خوشحالی خودشون. نه، همه زنجانی ها حرف دلشون اینه. همه زنجانی ها را اگه سوالی ازشون بکنی حرف دلش اینه خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست. این همه لشکر آمده، این همه لشکر آمده، این همه لشکر آمده، این همه لشکر آمده، این همه لشکر آمده. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون सभी ऑडियंस को सलाम, आदाब, नमस्कार। आज हम तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पे आए हैं। इनकलाब स्क्वायर आज एक प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पर लोग जमा हुए हैं। ये प्रोटेस्ट दरअसल मुल्क में हालिया दिनों जो हंगामे हुए, जो तोड़फोड़ हुई और जो आतंकी घटनाएं हुई, जो हमले सिक्योरिटी फोर्सेस पर हुए और दंगा करने की जो कोशिश की गई, उसके ख़िलाफ़ और इस्लामिक सिस्टम और इस्लामिक रिपब्लिक सिस्टम जो है उसके फेवर में लोग जमा हुए हैं। तो तेहरान का ये इनकलाब स्क्वायर इसके लिए सेलेक्ट किया गया है। तेहरान स्क्वायर, ये इनकलाब स्क्वायर से अगर आप ईस्ट की तरफ जाएंगे तो इमाम हुसैन स्क्वायर करीब एक 8-10 किलोमीटर की दूरी है। तो हमें जो इस इनकलाब स्क्वायर से इमाम हुसैन स्क्वायर तक जहाँ तक नज़र आ रहा है, तो हमें लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं ईरान के परचम के साथ, और रहबर इनकलाब का परचम लोग उठाए हुए हैं हाथों में।
और सब आके यहाँ पर जमा हो रहे हैं। जमा होने का मतलब ये कि अब धीरे धीरे गुंजाइश इस मैदान इनकलाब और इनकलाब स्क्वायर की ख़त्म हो रही है, तो फिर सड़कें भरती चली जा रही हैं, फुल होती चली जा रही हैं, आगे आने की गुंजाइश फिर ख़त्म होती जा रही है। तो ये असल में क्या हुआ है, ये असल में एक जो गलत तस्वीर बनाने की कोशिश की गई है मीडिया के ज़रिए, और वर्ल्ड मीडिया इसमें इन्वॉल्व है। आप इसको आपको हैरत होगी कि ईरान के इस इशू को लेकर वर्ल्ड मीडिया की जो आपको दिलचस्पी नज़र आएगी वो आपको गैर मामूली दिलचस्पी नज़र आएगी। ये जो परसेप्शन बनाया जा रहा है कि ईरान में अवाम हुकूमत के ख़िलाफ़, इस्लामिक सिस्टम के ख़िलाफ़ सड़कों पर हैं, ये उसी को इस परसेप्शन को गलत साबित करने के लिए और सही तस्वीर पेश करने के लिए लोग जमा हुए हैं। और बहुत बड़ी तादाद में हमें जो नज़र आ रहा है वो हमने इनकलाब स्क्वायर के ईस्ट की तरफ इमाम हुसैन के स्क्वायर की बात की, वेस्ट में आज़ादी स्क्वायर है और वहाँ तक एक सड़क जो गई हमें पूरी भरी हुई नज़र आ रही है। फिर इन सड़कों से जो सड़कें ऊपर और नीचे से, यानी नॉर्थ और साउथ से जो सड़कें आके सड़कों में मिली हैं, हमें उन सड़कों पर लोग भरे हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं खाली नहीं है। एक्चुअली काफ़ी बड़ा एरिया है जिसे गाड़ियों के लिए बंद कर दिया गया है, दूर से लोग पैदल ही आ रहे हैं। तो ये असल में इस्लामिक सिस्टम की हिमायत के लिए और ये कहने के लिए, ये पैगाम देने के लिए कि लोग अवाम हुकूमत के साथ खड़े हैं, इस्लामी निज़ाम के साथ खड़े हैं और ईरान के साथ खड़े हैं। जो साजिशें की जा रही हैं उनको हरगिज़ कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, यकीनन उन्हें नाकाम किया जाएगा। ये पैगाम देने के लिए लोग यहाँ पर जमा। एक्चुअली हम यही देख रहे हैं कि इससे पहले भी अलग अलग इश्यूज़ पे जब प्रोटेस्ट हुए और प्रोटेस्ट के साथ फिर वहाँ पर हमें दहशतगर्दाना वाक़यात नज़र आए या तशद्दुद नज़र आया, हिंसा नज़र आई, और ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई कि ईरान के अवाम हुकूमत के ख़िलाफ़ हो गए। तो उस वक्त हम हमेशा ये देखते हैं कि बड़ी तादाद में लोगों की तादाद निकलती है, और ये तब निकलती है जब धीरे धीरे ये क्लियर हो जाता है कि जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, उसमें जो हिंसा की घटनाएं हो रही थी, हिंसा की घटनाओं में मुलव्विस लोग कौन हैं। इस बार भी यही हुआ। हिंसा की जो घटनाएं हुई, एक्चुअली हमने पहले भी कहते आ रहे हैं कि प्रोटेस्ट जो शुरू हुए वो महंगाई के ख़िलाफ़, इन्फ्लेशन के ख़िलाफ़, डॉलर की कीमतें बहुत बढ़ गई थी उसके ख़िलाफ़ शुरू हुए। लेकिन फिर इन प्रोटेस्ट के अंदर हमको कुछ ऐसे एलिमेंट्स नज़र आए कि जो फायरिंग कर रहे थे, लोगों पे फायरिंग कर रहे थे, दुकानों पे फायरिंग कर रहे थे और बाकी पब्लिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको नुकसान पहुंचा रहे थे। एक्चुअली मैं एक दिन देख रहा था, रिपोर्ट देख रहा था, तो करीब 150 एम्बुलेंसेस को इसमें नुकसान पहुंचाया गया। कई अस्पतालों और क्लिनिक्स पे हमले किए गए हैं। बाकी जो यहाँ तक कि जो मिसाइल साइट्स थी वहाँ तक बढ़ने की कोशिश की गई कुछ एलिमेंट्स के ज़रिए। तो ये बड़ा मनसूबाबंद एक प्रोग्राम था जिसका मकसद ईरान को नुकसान पहुंचाना था। प्रोटेस्ट एक बहाना बना, इस बहाने का इस्तेमाल करके हाईजैक करने की कोशिश की गई। तो इसको एक तस्वीर देने के लिए और एक पैगाम देने के लिए कि ईरान के अवाम महंगाई से परेशान है, उसकी तकलीफ लोगों को है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मुल्क के ख़िलाफ़ अगर साजिश होगी तो वो साजिश को कामयाब होने देंगे। वो हमेशा साजिश को नाकाम बनाने के लिए सामने आएंगे। आज जो हम मजमा देख रहे हैं ये दरअसल इसी का पैगाम है। और ये हम तेहरान में हैं, चूँकि हम तेहरान की बात कर रहे हैं, यही इसी तरह से प्रोटेस्ट हमें ईरान के सारे शहरों में जो रिपोर्टें मिल रही हैं वो होते नज़र आ रहे हैं। सारे शहरों में ये मुजाहरे हो रहे हैं। आपको तस्वीर इंटरनेट पर इसकी मिल जाएगी, तो आप गलतफहमी में ना पड़िए कि ये जो प्रोटेस्ट है ये हुकूमत और इस्लामिक सिस्टम के फेवर में है। जो फितना हुआ है, जो हंगामा हुआ है, उसके ख़िलाफ़ है। अमेरिका और इजराइल की जो मुदाखलत है, जो इंटरवेंशन है ईरान के दाखिली मामलों में, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जो बयान दिया, अमेरिका के सेनेटर्स ने जो बयान दिया, टेड क्रूज, और आपने देखा है वो नाम लंबी फहरिस्त है, या इजरायली अहदेदारों ने जो बयान दिया, उसके ख़िलाफ़ ये प्रोटेस्ट है। ये कहने के लिए, ये पैगाम देने के लिए कि जो मुश्किलात है उन्हें मुल्क के अंदर हल किया जाएगा। इससे किसी बैरूनी अनासर और बैरूनी ताकतों का कोई लेना देना नहीं है। हम इन मसाइल को अपने अंदरूनी तौर पर हल करेंगे, और हो सकता है कि मसले को हल करने के लिए उसमें इख्तिलाफ राय हो, कोई रविश चाहता हो, कोई दूसरी रविश का फेवर करता हो, एक अलग बात है। लेकिन इसका फ़ायदा कोई उठा सके, ट्रंप या नेतन्याहू उसका फ़ायदा उठा सके, इसका मौका उन्हें नहीं दिया जाएगा। तो ये मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है। हमने देखा कि काफ़ी मुनज़्ज़म तरीके से लोग इस पर नज़र आए। आप देखिए कि काफ़ी बड़ा मजमा है
और इसमें बड़ी तादाद आपको औरतों की नज़र आएगी, बच्चों की, यानी फैमिलीज़ हैं दर हकीकत जो इसमें आके शरीक हुई हैं और बहुत ही सलीके से, बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से। हमें कहीं कोई बदनज़मी नज़र नहीं आई, किसी तरह की कोई, जहाँ बहुत ज़्यादा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये कि लोग बड़े सलीके से गुज़र रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई किसी तरह की हमें बदनज़मी देखने को नहीं मिल रही। अलबत्ता ये मैं ये कहूँ कि इससे पहले भी हम प्रोटेस्ट इसी तरह के देख चुके हैं कि जो बहुत सुकून से होते हैं, बड़े आराम से होते हैं, किसी तरह की कोई बदनज़मी नहीं होती। तो आज इसी का एक मुज़ाहरा है, इसी का एक मंज़र हमें नज़र आ रहा है और ये एक पैगाम है और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा पैगाम, बड़ा अहम पैगाम है और इसका असर आने वाले दिनों में हमें नज़र आएगा। आलमी सतह पर असर नज़र आएगा का मतलब ये है कि जिन्होंने उम्मीद लगा रखी थी, नेतन्याहू ने, ट्रंप ने, जो उम्मीद लगा रखी थी और जिसकी वजह से वो एक अपनी आरज़ुएँ बयान कर रहे थे कि ईरान के अंदर वो ये कर लेंगे और वो कर लेंगे, मुझे लगता है कि उनके मुँह पे एक तमाचा है। आइए अब सुनते हैं अहमद अब्बास साहब ने जो कुछ आज देखा, जो समझा, जो महसूस किया, वो सब आपके सामने बयान कर रहे हैं अहमद अब्बास साहब तेहरान से, मैदान आज़ादी से। देखिए ये ख़ास रिपोर्ट। सभी ऑडियंस को सलाम, आदाब, नमस्कार। आज हम एक अहम इशू पर बात कर रहे हैं, ईरान के ताज़ा हालात को मद्देनज़र रखते हुए, और ये अहम इशू है इंटरनेट का, कि किस तरह से इंटरनेट का एक ख़ास रोल है जो मौजूदा हालात बने हैं उसमें, और हालात को कंट्रोल करने में इंटरनेट का जो इशू है उसका किस तरह इस्तेमाल किया गया, इसके बारे में बात करेंगे। आज सूरत हाल ये है कि ईरान में इंटरनेशनल इंटरनेट, ग्लोबल इंटरनेट कटा हुआ है, लेकिन नेशनल इंटरनेट बहाल है और उसके तहत जो सर्विसेज आती हैं वो अपना काम कर रही हैं। यानी जो ऐप देश के भीतर इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे हम हिंदुस्तान की अगर बात करें, ओला, उबर के लिए जो ऐप इस्तेमाल होता है, और या ईरान में उसकी जगह पे स्नैप है, वो अपनी जगह काम कर रहा है और बैंक अपना काम कर पा रहे हैं, इंटरनेट सर्विसेज उनके लिए बहाल हैं, यानी नेशनल इंटरनेट। लेकिन इंटरनेशनल इंटरनेट कटा हुआ है, जिसकी वजह से जो व्हाट्सएप जैसी जो सर्विसेज हैं, गूगल की जो सर्विसेज हैं, वो कटी हुई हैं। ऐसा क्यों किया गया? ईरान में हमने इससे पहले बात की और आपने ख़बरों में भी देखा होगा कि प्रोटेस्ट का एक सिलसिला शुरू हुआ आर्थिक समस्याओं को लेकर। इसमें ये देखने में आया कि प्रोटेस्ट के लिए जब लोग जमा हुए, सिक्योरिटी फोर्सेस को हमने ये देखा कि वो उस वक्त मौजूद थी कि कोई नागवार वाक़या नहीं हो। जब भी आपको अंदाज़ा है कि जहाँ भी एक बड़ी भीड़ जमा हो जाती है तो फायर ब्रिगेड के लोगों को और सिक्योरिटी फोर्सेस को वहाँ पर होना होता है कि कहीं कोई नागवार वाक़या ना हो जाए। तो उसके तहत हमने देखा कि एम्बुलेंसेस, फायर ब्रिगेड और इस तरह के जो इदारे हैं उन्होंने अपना काम शुरू किया। एक पैटर्न ये देखने में आया कि इससे पहले में हमने बात की कि प्रोटेस्टर्स के भीतर से कुछ लोग हमले करते थे, फायरिंग करते थे, और जब ये सिलसिला थोड़ा आगे बढ़ा और कुछ लोग पकड़े गए तो उस वक्त अंदाज़ा हो गया, अलबत्ता एक अंदाज़ा पहले से था सिक्योरिटी फोर्सेस को, इंटेलिजेंस को, कि इसमें बाहर से ताकतें, यानी ख़ास तौर पर इसराइल और अमेरिका, इनका नाम लेना चाहिए, इनकी एजेंसीज़ मुलव्विस हैं और वो अपने टेररिस्ट अंदर पहुंचा रही हैं और हालात ख़राब करने की वो कोशिश कर रही हैं। तो जब ये इस तरफ बात आगे बढ़ गई तो उसके बाद ये फैसला किया गया कि ये लोग, ये टीमें जो हैं जिन्हें बाहर से गाइड किया जा रहा है, देश के बाहर से, सीमा के बाहर से बैठकर गाइड किया जा रहा है, इनका राबिता कटना चाहिए। यानी बाहर से जो इनके लीडर्स हैं, जो इनको लीड कर रहे हैं, जो एजेंट्स हैं, उनसे इनका राबिता कटना चाहिए। उसके तहत फिर देश में जो बड़े इदारे हैं सिक्योरिटी के, उन्होंने बात की और उसके बाद एक बयान जारी किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, मंत्रालय, जो संबंधित मंत्रालय है उसकी तरफ से, कि हम इंटरनेट सर्विसेज बंद कर रहे हैं। और इसकी वजह भी ये है कि इसका इस्तेमाल नेशनल सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ हो रहा है, मुल्क के हालात को बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है। तो हमें इस स्थिति से निपटने के लिए इंटरनेट बंद करना पड़ रहा है। इसके बाद से इंटरनेशनल इंटरनेट बंद कर दिया गया और जो नेशनल इंटरनेट है वो एक्टिव हो गया और उसके तहत
काम आगे बढ़ने लगा। तो इससे नतीजा ये हुआ कि जो एलिमेंट्स अंदर एक्टिव थे और बाहर उनका राबिता था अपने जो लीडर्स से, अपने सरगनाओं से, वो राबिता कट गया। तो इसलिए आप देखेंगे कि इंटरनेशनल मीडिया को अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत इस बात पे बड़ा शोर शराबा है कि बिल्कुल ब्लैकआउट है ईरान में और कुछ पता नहीं चल रहा है और बिल्कुल अंधेरे में हमले हो रहे हैं। इस तरह की स्थिति आप देखेंगे कि वो शोर शराबा मचा रहे हैं। इसकी वजह भी ये है कि प्लान काफ़ी हद तक नाकाम हो गया, लेकिन जो आतंकी देश के भीतर थे वो अपने तौर पर एक्टिव रहे, छोटी छोटी टीमों की शक्ल में एक्टिव रहे और ये कोशिश करते रहे कि जो सिक्योरिटी के इदारे हैं या जो डिफेंस के इदारे हैं, फौज के जो इदारे हैं और उनके इंस्टीट्यूट्स हैं या उनकी छावनियां हैं, ये पैटर्न देखने में आया कि उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश यहाँ तक की गई थानों पर, पुलिस थानों पर ख़ासतौर पर, कि उस पर कब्जा कर लिया जाए कि वहाँ से हथियार हासिल हो जाए। इससे झड़पों का रुख ज़्यादा हिंसक हो गया, झड़पों की शक्ल बहुत ज़्यादा हिंसक हो गई। उसमें फिर लोग मारे गए, नहीं जो हमला कर रहे थे, फिर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से उस वक्त हमला होता था और उसमें फिर लोगों की जानें गई। मैं एक चीज़ बताऊं कि जो फायरिंग हुई है, यानी जो गोलियां चली हैं, वो इन जगहों पर चली हैं जहां पर पुलिस थाने पर या जो डिफेंस की या मिसाइल के, हत्या जो मिसाइल यूनिट से जुड़े जो संस्थान हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं, जब उन पर अटैक हुए और उन पर उनकी जानिब आगे बढ़ने की कोशिश की गई, वहाँ पर हमले हुए और लोगों की जाने गई। प्रोटेस्ट जहाँ पर हो रहे थे वहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात थी उनको किसी तरह की फायरिंग करने की इजाज़त नहीं थी। इसलिए हमने ये भी देखा कि इस तरह के दृश्य आप देखेंगे बाद में, वीडियो जब सर्कुलेट होंगे आप देखेंगे कि कुछ लोगों ने, कुछ दंगाइयों ने एक किसी सिक्योरिटी एहलकार को पकड़ लिया है और उसकी पिटाई कर रहे हैं। बाकी खड़े हुए हैं सिक्योरिटी एहलकार, उनको सिर्फ छुड़ा रहे हैं, वो फायरिंग नहीं कर सकते, इसलिए उनको ऑर्डर नहीं था फायरिंग के। लेकिन जब डिफेंस के जो सेंटर्स, जब वहाँ पर अटैक हो और उनकी जानिब भीड़ बढ़ने लगे दंगाइयों की, तो उनको इजाज़त थी फायरिंग करने की। और इसमें हमने देखा कि लोगों की जाने गई, लोग मारे गए। इसमें दंगाइयों की बहुत बड़ी तादाद है, 100 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार अब तक मारे गए हैं। तो हम ये इंटरनेट की बात कर रहे थे कि इंटरनेट कट जाने की वजह से जो ये एलिमेंट्स थे, इनका बाहर से राबता कट गया और इसके नतीजे में हालात को कंट्रोल करने में एक काफ़ी बड़ी मदद मिली। और ईरान की जो एजेंसीज़ हैं और जो इदारे हैं, इस मौजू पर ख़ास तौर पर काम किया। स्टारलिंक से आप बखूबी वाकिफ़ हैं, एलन मस्क का ये इंटरनेट है। और एलन मस्क जो कि सिलिकॉन वैली की पर्सनैलिटी, आप जानते हैं टेक्नोलॉजी की पर्सनैलिटी है, लेकिन इन्होंने पिछले 18 महीने में ईरान के अंदर 20,000 से ज़्यादा टर्मिनल अपने स्थापित किए कि इंटरनेट सेवा वो दे सके, ख़ास तौर पर ऐसे मौक़ों के लिए। और उन्होंने पूरी कोशिश की कि ये सेवा दी जाए और जो एलिमेंट्स हैं और जो एजेंट्स हैं उन तक ये सेवा जारी रहे और इंटरनेट बंद होने की सूरत में भी उनको इंटरनेट मिलता रहे। लेकिन इसमें यहाँ पर जो जिम्मेदारी थी साइबर सिक्योरिटी की, ईरान की साइबर सिक्योरिटी फोर्स की, कि उसे इस तरह की स्थिति से निपटना है। तो नतीजे में हमने देखा कि स्टारलिंक को भी जैम कर दिया गया और वो इंटरनेट सर्विस वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। और एक चीज़ हम यहाँ पर, चूँकि एलन मस्क की बात आ गई, एक बात हम और ये कहना चाहेंगे कि ये बात एलन मस्क की सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये बोलीविया और वेनेजुएला में भी एलन मस्क ने इसी तरह की सर्विसेज दी हैं, इसी तरह की गतिविधियां की हैं। तो उनका जो टेक्नोलॉजी का एक हब है और टेक्नोलॉजी का एक जो दुनिया बना रखी है, वो इस तरह से काम करती है कि हमें एक पैटर्न नज़र आता है। अगर गौर करें तो ये पैटर्न ये है कि पूरी तरह अमेरिका की जो स्टेट है, बल्कि डीप स्टेट है, उसकी पॉलिसी से हमें पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड लगती है, उसके एजेंडे को लागू करने में ये एक्टिव नज़र आती है। ये पैटर्न यहाँ में ईरान में देखने में आया और जिसे नाकाम भी कर दिया गया और नाकाम हुआ, जिसके नतीजे में बहुत तेज़ी के साथ इन अनासर पर, इन तत्वों पर कंट्रोल किया गया। इसमें जनता का सहयोग बहुत अहम रहा, आवाम की तरफ से बहुत ज़्यादा सहयोग किया गया कि जब हालात इधर गए, चूँकि हमने बात की इससे पहले कि आर्थिक समस्याओं की वजह से प्रोटेस्ट शुरू हुए थे, लेकिन जब ये स्थिति पैदा हुई तो फिर जो आम पब्लिक थी वो
किनारे हट गई कि नहीं, ये मौका नहीं है, पहले इस मसले से निपटना, ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। तो ये इंटरनेट की सूरत हाल है ईरान के अंदर, इसलिए बंद किया गया। हालात नॉर्मल जैसे जैसे होते जाएंगे, सर्विसेज बहाल होती जाएंगी। आज की तेहरान से रिपोर्ट आपको कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।